जमहूरियत को नस्बुल-ऐन ठहराकर ज़िमनी तौर पर इस्लाम को अपनाने की बजाय नफाज इस्लाम को अपना मतमय नज़र बनाकर निज़ाम हुकूमत और निज़ाम सियासत हर शोबा जिंदगी को इस्लामी सांचे में डालने की कोशिश करें। यही वो शीरी कलामी थी जिसके सहारे एक अवामी हुकूमत का तख्ता उलटकर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन उनके कमोबेश 11 बरस के इक़्तिदार में मुल्क में जमहूरियत आई और ना ही हकीकी इस्लाम नाफिज हो सका। 28 बरस पहले सानह बहावलपुर का शिकार होकर जनरल ज़ियाउल हक दुनिया से रुखसत हुए तो अपने पीछे एक फलाही, इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान की बजाय लाकानूनियत, शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी के साथ लिसानी और इलाकाई तासुबात का शिकार पाकिस्तान छोड़ गए। उनके दौर में होने वाली सियासी तकसीम आज भी वाज़ेह नजर आती है। ये जो असरात हैं वो उन्हीं के दौर के असरात हमें नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ें उस वक्त वही बात है कि हम जो कुछ बोलते हैं कुछ अरसे के बाद हम वो काटना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त की तनाजुर उस वक्त को देखते हैं तो बहुत से इतराज़ात उठते हैं, तो उसी वक्त की तकाजा कुछ और थी और इसी वक्त की तकाजा कुछ और है। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए जो सियासी, समाजी और अस्करी महाज खोले, बदलती हुई दाखिली, इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र वो तमाम महाज जनरल ज़ियाउल हक के सियासी और अस्करी जानशीनों को एक एक करके बंद करना पड़े। यहाँ आसूदा खाक साबिक फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के गिर्द कभी लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इनका मिज़ार अब जिस हालत में है इस पर शायर ने कहा था कि बर मिज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले। कैमरामैन मसूद शाहिद के साथ वजिया खानी, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।